नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है। 24,369 भर्ती आ चुकी है, जिसका जो फॉर्म डालने की डेट है वो 27 अक्टूबर से, मतलब कल से स्टार्ट। कल रात में इसका नोटिफिकेशन आया था और कल से ही इस डेट स्टार्ट हो गई थी, और जो कि 30 नवंबर तक इसके फॉर्म डलने हैं। तो आप सभी फॉर्म डाल लीजिएगा, और जो इसका एग्जाम सिलेबस है वो आपने वीडियो चैनल पर डली है, वो देख ली होगी, और नहीं देखी हो तो देख लेना, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल गया है थोड़ा। ठीक है, और जो 3 साल की उम्र में छूट भी दी गई है। ठीक है, बात करते हैं जहां से अपन कल पढ़ रहे थे, जहां पर सर्वनाम टॉपिक को छोड़ा था, तो वही पे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई थी, जो कि मैंने आपको बता दी थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो कि मैंने आपको, मतलब कल मैंने आपको मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा दिया था। आज बात करते हैं सबसे पहले तो निश्चयवाचक सर्वनाम की। नंबर 2, बिल्कुल सरल भाषा में, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, मतलब किसकी पहचान कैसे होती है? कि जो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बिल्कुल निश्चित, क्लियरिटी, जो सर्वनाम निश्चित चीजों या फिर वस्तुओं, मैं क्या कहता कि मैं अपनी भाषा में समझाता। देखिए, बुक में आपको बहुत कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन जो सर्वनाम निश्चित चीजों या वस्तुओं का बोध कराता है, क्लियरिटी कराता है, मतलब वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। सिर्फ आप 3 शब्द लिख लीजिए कि जो सर्वनाम निश्चित जो सर्वनाम निश्चित, अपनी भाषा में लिख लो, चीजों या फिर वस्तुओं का बोध कराता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, यह कार मेरी है। किसकी है? तो देखिए, बिल्कुल क्लियर है कि जो यह कार है ये किसकी है? मेरी है, बिल्कुल निश्चित है। जो यह शब्द है, कोई इसमें वो बात नहीं है, डाउट की कोई बात ही नहीं है कि यह कार किसकी है? मेरी है, बिल्कुल क्लियर है। तो जो सर्वनाम या जो सर्वनाम शब्द निश्चित चीजों या वस्तुओं का बोध कराता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह कार मेरी है, या फिर यह मार्कर मेरा है, कोई डाउट है किसका? नहीं है, बिल्कुल यह मार्कर मेरा है, क्लियर है। या फिर वह पेन मेरा है। ठीक है, बात समझ आई? तो जो सर्वनाम निश्चित चीजों या वस्तुओं का बोध कराते हैं या शब्द बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, वह पेन मेरा है। नंबर 3 की बात करें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ नहीं है, एक सिर्फ समझने के टॉपिक हैं छोटे छोटे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें लिखिए कि जो सर्वनाम अनिश्चित चीजों या वस्तुओं या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो, क्लियरिटी नहीं हो, वस्तुओं का बोध कराता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, इसमें लगा जो सर्वनाम या जो सर्वनाम शब्द
अनिश्चित चीजों या वस्तुओं का बोध कराता है। देखिए ये भाषा खुद की है, आपको मैंने समझा दिया, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो जो सर्वनाम अनिश्चित चीजों या वस्तुओं का बोध कराता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं कह रहा, मेरी मान लो पिताजी कोई आया है। अब देखिए मैंने देख तो लिया है गेट से कि कोई आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पिताजी कोई आया है। देखिए क्लियर नहीं है भाई, क्या है, क्लियर नहीं है। मतलब जो कोई शब्द है ये क्लियरिटी नहीं दिख रहा। ये तो मुझे पता है कि कोई ना कोई आया है, मुझे दिख रहा है, लेकिन पता नहीं कि कौन आया है, समझ रहे। तो पिताजी कोई आया है, तो यहाँ क्लियर है क्या। तो जो सर्वनाम अनिश्चित चीजों, अनिश्चित निश्चित नहीं है, जो सर्वनाम अनिश्चित चीजों या वस्तुओं का बोध कराते हैं या व्यक्ति, मतलब कुछ भी मान लो मैंने कहा था, तो वो कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पिताजी कोई आया है, पता नहीं है कौन आया है। और आगे देखो, कोई आया है और इसी में जोड़ दे रहा हूं, कुछ लाया है। और देखो अब मैंने ये भी देख लिया कि उनके हाथ में एक थैला है। क्या है, एक थैला है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसमें है क्या। तो मैंने कहा पिताजी कोई आया है और कुछ लाया है। तो ये भी आपको शायद समझ में आया होगा कि जो सर्वनाम अनिश्चित या जो निश्चित ना हो, चीजों का, वस्तुओं का या बोध कराते हैं, वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि पिताजी कोई आया है और कुछ लाया है। आगे बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 तो हो गया। नंबर 4 कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए इतने कम भाषा में, सिर्फ कम भाषा में, मैं चाहूं तो आपको बुक की पूरी लैंग्वेज यहाँ से यहाँ तक छपवा दूं, एक एग्जाम्पल लिखवा दूं, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको ये बिल्कुल सरल भाषा में, कितने शब्द हैं, 6 से 7 शब्द में लिखा है कि जो सर्वनाम निश्चित चीजों या वस्तुओं का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह कार मेरी है, भाई पेन मेरा है, क्लियर है। अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम अनिश्चित चीजों या वस्तुओं का बोध कराते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पिताजी कोई आया है और कुछ लाया है। तो कोई और कुछ, आपको पता हो, क्लियर नहीं हो रहा कि कौन आया है और क्या लाया है, ठीक है। अगला बात करते हैं संबंधवाचक, संबंध वाचक सर्वनाम। किसकी बात करते हैं, सर्वनाम तो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए इसका है दो परस्पर, जो शब्द, भाषा अपनी ही रहेगी, जो शब्द दो परस्पर प्राणी या वस्तुओं के मिलाने या फिर जोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। मिलाने या जोड़ने की बात करते हैं, क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि जो शब्द दो परस्पर या प्राणी के बीच संबंध को बताते हैं। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि जो शब्द दो प्राणी या वस्तुओं के बीच संबंध को बताते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर जो शब्द दो परस्पर प्राणी या वस्तुओं को मिलाने या जोड़ने की बात करते हैं तो वो भी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपको सिर्फ भाषा याद होनी चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या क्या बताया था। रटने से कुछ नहीं होगा, समझोगे तो आपका 100% क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा कि जो सोवेगा सो खोवेगा। अब शायद आप समझ गए हो कि कोई व्यक्ति की बात हो रही कि जो सो जाएगा तो मतलब वो खो जाएगा या खो देगा, कुछ भी चीज हो, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो जो और सो जोड़ने का काम कर रहा है ना, सोने को और खोने का मतलब एक क्या जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो शब्द दो परस्पर या प्राणी या वस्तुओं को मिलाने या जोड़ने का या संबंध बताने का काम करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो और सो
किसका काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। जो सोवेगा सो खोवेगा। आगे लिख लो, जो, एक और लिख लो, जागेगा सो पावेगा। जो जागेगा सो पावेगा। तो ये भी एक संबंध बताने का काम कर रहे, ठीक है। जैसे एक और लिख लो कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप समझ रहे होगे कि जैसी और वैसी, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी एक इसका उदाहरण है। तो जो शब्द दो परस्पर प्राणी या वस्तुओं को मिलाने या जोड़ने या संबंध बताने का बात करते हैं या काम करते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सोवेगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। बात समझ में आई होगी। आगे बात करें नंबर 5। नंबर 4 की बात करते हैं नंबर 5 की। कौन से, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं या बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सरल सी भाषा में जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द, जैसा आपको अच्छा लगे, जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने या पूछने का बोध कराते हैं, सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम सॉरी, कहलाते हैं। तो लिख लीजिएगा कि जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का, देखिए आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, और डेफिनेशन पूछेगा तो आप लगा दोगे। आपको बस एक उदाहरण देगा, निम्न से कौन सा उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निम्न से कौन सा प्रश्नवाचक का उदाहरण है, कौन सा अनिश्चयवाचक प्रश्नवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप आगे लिख लीजिएगा कि जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल, वो सरल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वहां कौन खड़ा है। मैं पूछ रहा हूं कि वहां कौन खड़ा है, तो आप शायद समझ रहे होगे। अब इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इस अगर तुमसे पूछ ले कि वहां कौन खड़ा है और इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो शायद आपको दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, कौन क्या, कौन और क्या एक प्रश्नवाचक शब्द होते, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक एग्जाम्पल और देखिए, तुम्हारे हाथ में क्या है। ऐसा एग्जाम्पल अगर पेपर में आ जाए कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और ऑप्शन में हो, तो आप लगा दोगे ना कि क्या शब्द कौन सा है, प्रश्नवाचक शब्द एक, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला टाइप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। और आप निज का अर्थ जानती हो, निज का अर्थ होता है स्वयं, मतलब इसमें खुद के बारे में, स्वयं के, निज का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है, अपने आप। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के या खुद के लिए किया जाता है, लिखिए, अब लिखिए आप कि जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के
या खुद के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के या खुद के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें एक शब्द को याद रखना। एक एग्जांपल देखिए पहले तो, आप भला, आप भला तो जग भला, तो जग भला। तो आप शब्द है मतलब आप भला तो जग भला। तो आप शब्द है ये किसके लिए यूज हो रहा? स्वयं के लिए यूज हो रहा। मतलब हम खुद भले तो पूरा दुनिया भली। समझ रहे? आप भला तो जग भला। एक एग्जांपल और देखिए, अपनी करनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। ये भी कैसे है? खुद के बारे में बात हो रही कि अपनी करनी पार उतरनी। एक एग्जांपल और देखिए, मत मारो उसे, मत मारो उसे, इसको रहने दो। ये लिखो, एक दो और देखिए, वह अपने कपड़े, वह अपने कपड़े, वह अपने कपड़े अपने आप धोता है या फिर स्वयं धोता है, स्वयं धोता है। वह अपने कपड़े स्वयं धोता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? खुद के बारे में बात हो रही कि वह अपने कपड़े स्वयं धोता है। तो कौन कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक। मैंने बताया है कि निज का अर्थ ही क्या होता है? स्वयं के लिए होता है। और इसमें एक जो शब्द रहता है आप, एक शब्द को याद रखना आप, जो आप शब्द होता है किसके लिए होता है? आप शब्द अगर वाक्य में है तो उसमें निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप शब्द स्वयं के लिए यूज होता है। आप शब्द किसके लिए? स्वयं के लिए यूज होता है। और अगर तुमसे सर्वनाम पूछ रहा और आप शब्द है तो उसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, तो जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के या खुद के लिए किया जाता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आप भला तो जग भला। मैंने कहा ना कि आप शब्द स्वयं के लिए यूज होता है, और जहां पर आप शब्द है तो वो स्वयं के लिए, उसमें निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं की बात कर रहा है। अपनी करनी पार उतरनी, भाई अपने कपड़े स्वयं धोता है। इसमें तो स्पष्ट ही लिख दिया कि स्वयं मतलब खुद के बारे में बात कर रहा, निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, अगर तुमसे पूछ ले कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, जो क्लियर होते, जो सर्वनाम शब्द होते जी कितने होते? देखिए सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो वास्तविक में वास्तविक सर्वनाम शब्द कितने होते? मार्कर बदल लेते हैं। वास्तविक सर्वनाम शब्द कितने होते? तो 11 होते हैं। वास्तविक में सर्वनाम शब्द कितने होते? तो 11 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 मैं, कोमा तुम। मैं और तुम कौन से सर्वनाम होते? अगर तुमसे पूछ ले तो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से होते? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 यह और वह। तो जी आपको पता होगा यह कार मेरी है, कौन से सर्वनाम होते? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद कोई, कोमा कुछ। पापा या फिर पिताजी, कोई आया है और कुछ लाया है। तो ये कौन से होते? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन से होते? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद जो, कॉमा सो, ये कौन से होते? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोवेगा सो खोवेगा, और जो जागेगा सो पावेगा। इसके बाद कौन से होते? कौन, कॉमा क्या। तो ये कौन से कहलाते? ये कहलाते प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अगला है आप। अब यह बताया जो कौन सा होता? आप निजवाचक सर्वनाम। देखिए, अगर तुमसे पूछ ले
कि वास्तविक में सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो वास्तविक में सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। इसको लिख लेना, नोट कर लेना। वास्तविक में सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैं, तुम,